नमस्कार साथियों, पढ़ाई स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ जीव विज्ञान पर यूपीपीसीएस के जो PYQ पिछले साल में आए हुए प्रश्न हैं उन पर वीडियो बनेगी। और इसमें मैं जो है 1 से लेकर फर्स्ट वीडियो से लेकर के 100 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो आप पूरे वीडियो मेरे साथ बने रहेंगे। और ये वीडियो अगर आपका कंप्लीट आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो यही क्वेश्चन और इसके जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है यही एग्ज़ाम में आएगा, इसकी गारंटी है। और इसमें से कम इस वीडियो में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको या तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन या फिर इसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट्स में से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मेरे साथ रहिए, ये पूरा वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, बायोलॉजी में क्या है, करीब 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो PCS हो या फिर RVR हो। तो इसमें आपको पूरी वीडियो में मेरे साथ रहना है, ठीक है ना। 1 मिनट, तो हम शुरू करते हैं इसको फर्स्ट नंबर से। क्वेश्चन नंबर, जीव विज्ञान और परिचय, विभिन्न शाखाएं एवं उपशाखाएं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड आर डिफरेंट, इट्स डिफरेंट ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीव विज्ञान का अध्ययन करता है। तो इसमें आपका C है, जीव और मृत जानवर दोनों पर करता है जीव विज्ञान, है ना, जूलॉजी। तो जीव विज्ञान विभिन्न मृत एवं जीवित दोनों प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन करता है। अस्तु और जंतु विज्ञान के वो जो है अस्तु को जनक कहा गया है इसमें। नेक्स्ट है विटिकल्चर। विटिकल्चर जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, अंगूर की खेती के लिए, ठीक है। विटिकल्चर अंगूर उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अंगूर की खेती विशेष उपयोग शराब उत्पादन में किया जाता है और एक प्रकार की का बेरी है जो विदेशी परिवार से संबंधित है, ठीक है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक, जेनेटिक एवं अभियांत्रिक के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जानी जाती है, किसके लिए, यूजेनिक्स के नाम से, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक, जेनेटिक मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, तो वो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक, जेनेटिक, अभियांत्रिक द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने, अंग्रेजी वैज्ञानिक फ्रांसिस गल्टन के द्वारा 1883 में किया गया था, ठीक है। तो 1 मिनट, इसको हटा देंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हर्पेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सरीसृप एवं उभयचरों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। 1 मिनट, हाँ चलिए। अगला है, जीव विज्ञान का नाम दिया गया। तो ये दिया गया है लैमार्क के द्वारा। जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम लैमार्क, ये फ्रांस के थे, और ट्रेवनस ये जो है जर्मनी से थे। इनका जो वैज्ञानिक था 1801 में दिया गया था। डार्विन उत्तरजीविता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और लिनियस ने द्वैनामपत्ति प्रतिपादित किया। इन्हें वर्गीस का पिता कहा जाता है। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत ये ओपो और इनके द्वारा की गई, ठीक है, ओपोरिन द्वारा,
जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा ऑपोरिन सन 1924 में पुस्की मिलर ने प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध किया। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों की उत्पत्ति का मत डार्विन ने दिया है। 8 नंबर है वृद्धावस्था में कॉल प्रभावन के विषय पर ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था में कॉल प्रभावन के विषय में इसको क्या कहेंगे? जेरोंटोलॉजी कहेंगे। निम्नलिखित यह दूसरा टॉपिक आएगा जीवधारियों का वर्गीकरण। निम्नलिखित में मीन कौन सी है? तो इसमें मीन है ये फ्लाइंग वाली। ठीक है, फ्लाइंग फिश समुद्री मछली का एक प्रकार है। यह मछली पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। कटल फिश एक प्रकार का मोलस्क संघ का जीव है। सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है जो पुरानी किताबों में पाया जाता है। क्रैश फिश स्वच्छ जल में पाए जाने वाला केकड़ा है। अगला क्वेश्चन है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो ये कब पाया जाता है? उभयचरों में। ठीक है, उभयचरों में पाया जाता है त्रिकोष्ठीय। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है उभयचरों में त्रिकोष्ठीय। पृष्ठीय प्राणियों में बहुत महत्वपूर्ण है जो मानव जीवन वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच श्रेणी में आता है। इस वर्ग के कुछ जंतु, ठीक है ना, जल एवं थल दोनों पर चलते हैं और ये अनित्यतापी जंतु उभयचरों के विशेष लक्षण का प्रकार। इनमें 2 नासाद्वार होते हैं जो कि मुख गुहा द्वारा फेफड़ों में से संबंध रखते हैं। हृदय त्रिकोष्ठीय होता है, इनमें विशेष प्रकार का मध्यकर्ण पाया जाता है। इसके बाद में है अगला फिरोमोन्स पाए जाते हैं, ये कीटों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिरोमोन्स कहाँ पाया जाता है? कीटों में, ध्यान रखेंगे। ये जो है फिरोमोन्स ऐसे गंधयुक्त और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं जिससे उसी जाति के अन्य सदस्यों की क्रियाओं का आचरण में परिवर्तन हो जाता है। कुछ कीट मैथुन हेतु संगम साथी को आकर्षित करने के लिए फिरोमोन्स मुक्त करते हैं। ठीक है ना, साथियों के संकट भोजन स्रोत की सूचना देने के लिए। देखो, एक तो आकर्षित करने के लिए और भोजन की सूचना, जैसे चींटियाँ अपने साथियों को बुलाने के लिए एक फिरोमोन्स जो होता है, तत्व होता है, उसको वो गंध होती है एक तरह की, उसको वो छोड़ते हैं, जैसे अन्य उनके साथियों को पता चल जाता है। जिलेरियन नामक फिरोमोन्स मुक्त करते हैं। जेलियन जो कि स्तनियों एवं स्त्रियों के एवं स्राव में फॉर्मोन्स का कार्य करने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्पीसीज को उनके विकास के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। स्पीसीज हैं, इनमें देखो इसका कालक्रम क्या है? सबसे पहले तो आया मत्स्य आया है, मछली के रूप में सबसे पहले प्राणी जल में आया है। इसके बाद में किस में आया है? फिर आए हैं उभयचर, जल और थल दोनों में। ठीक है, जैसे कछुआ, ये उभयचर है। इसके बाद आया है सरीसृप, रेंगने वाले जीव, और फिर आए हैं पक्षी। ठीक है, तो इनमें हमारा हो जाएगा 2, 1, 3, 4 ये है। ठीक है, मच्छरों को के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है गैम्बूसिया। क्या है? गैम्बूसिया। ठीक है, ये जो है इन कीट जो मछली होती है ये इनको नियंत्रण करने के लिए काम करती है और इनके अंडे और लार्वा को ये भोजन बनाती है। पानी के और भी कई जीवों को ये भोजन के रूप में हाइड्रिलिया और पौधे भी इनको ग्रहण करती है। अतः जहाँ भी ये मछली होते हैं वहाँ लार्वा दिखाई दे, पानी की अम्लीय मछली उन्हें छोड़ देने के लिए मलेरिया नामक रोग की रोकथाम के लिए ये मददगार होती है। ठीक है, ऑक्टोपस एक क्या है? ऑक्टोपस क्या है? एक मोलस्क है।
ठीक है, ऑक्टोपस एक मोलस्क है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ओके। ऑक्टोपस एक मृदु कवचीय जीव है। यह एक सैरोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखी भुजाएं पाई जाती हैं। ऑक्टोपस अष्टबाहु एक मोलस्क का संगी समुद्री प्राणी है। यह रात्रिचर होता है, ये रात में घूमता है, विचरण करता है। इसे डेविल फिश भी कहा जाता है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है क्या? गिवन। मानव सदृश लघुत्तम कपि गिवन है। यह कपि भारत में पाया जाता है। गिवन हीन कपि की श्रेणी में आते हैं, जबकि शेष बड़े आकार के कारण महाकपि की श्रेणी में आते हैं। यह उत्तर पूर्वी बांग्लादेश एवं दक्षिण चीन से लेकर इंडोनेशिया के कई द्वीपों में पाया जाता है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो वो कौन सी है? स्पर्म व्हेल। ठीक है ना, स्पर्म व्हेल दांतों वाली सबसे विशालतम। और वयस्क नर की औसतन लंबाई जो युवा होता है ये व्हेल, उसकी 16 मीटर के लगभग होती है। और यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब ये बहुत कम मात्रा में है। और व्हेल में 70 साल इसकी जीवित रहने की अवधि है। इसके वजन होता है इसका 35 से 45 टन, बहुत भारी भरकम होती है। और भारत की सबसे बड़ी कौन सी मछली है? व्हेल शार्क। ये अपने देश की सबसे बड़ी मछली है। इसकी सबसे बड़ी मछली समुद्री व्हेल शार्क है, रिन कॉर्डन टाइपस इसका वैज्ञानिक नाम है। यह अटलांटिक महासागर प्रशांत जो गहरे क्षेत्र उस क्षेत्र में रहती हैं। हिंदी महासागर गर्म क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी लंबाई 18 मीटर, वजन 43 से लेकर के 45 टन तक होता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो ये जो समुद्री घोड़ा है, इसका नाम भले ही समुद्री घोड़ा है, लेकिन ये मछली की एक प्रजाति है। मछली की प्रजाति के अंतर्गत आती है। अटलांटिक महासागर की एक अम्लीय अस्थलिन बॉटनी मछली है, जबकि स्टारफिश, जेलफिश, क्रेफिश या कटलफिश, सिल्वरफिश और आदि अत्यंत ये जो है असत मछलियाँ हैं, ये जो है इस प्रजाति की नहीं है। ठीक है, मछली की प्रजाति से बाहर इनको रखा गया है। तो यह जो भालू कलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, क्या होता है? वो भालू नहीं होता, वो रीछ होता है। ठीक है, जो हम लोगों ने तमाशा में देखा होगा। एक मिनट, तो 100 कौन कौन गएगा? मैं? अच्छा, तो मैं ये 20 कर देता हूँ, उसके बाद में फिर दूसरे वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, एक मिनट। ओके, सबसे बड़ी अकशेरुकीय है तो वो है स्क्विड। सबसे बड़ी अकशेरुकीय जीव स्क्विड है। कोरल, मूंगा, जेलीफिश आदि जलीय ऑक्टोपस एक अकशेरुकीय है। यह 12 से 14 मीटर तक का सबसे अधिक लंबा होता है। अकशेरुकीय प्राणी इन प्राणियों को कहते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होता और न ही किसी अवस्था में मेरुदंड विकसित होती है। ठीक है, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो वो नहीं होता है चूहे में। चूहा को पित्ताशय नहीं पाया जाता। यह पाचन क्रिया में सहायक होता है और यकृत उत्पन्न पित्तरस को भंडारण करता है। चूहे के अतिरिक्त घोड़े का, हिरन का में भी ये नहीं पाया जाता है। हिरन, घोड़े इत्यादि में ये नहीं पाया जाता है। ओके,
निम्न में से किस में लिंग सूत्र नहीं होते हैं? ठीक है, तो अभी मैं यहीं रुकता हूँ, थोड़ा कुछ ज़रूरी काम है। इसके बाद दूसरे वीडियो में मैं यहाँ से ये इसके बाद ले लेते हैं 22 से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आप हमें फीडबैक ज़रूर दें।